हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आपके जो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और कल की जो दिन बीता है उसमें किस तरह की उनकी एनर्जी थी, ये तो हमने देख ही लिया था। लेकिन क्या वो वापस आए और कुछ बातें करी आपसे कि नहीं, और कुछ भी बातें हैं तो क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी का असेंशन आपका अच्छा चल रहा है कि नहीं, आपके अंदर तो कोई कमी या ब्लॉकेजेस नहीं है, वो सब कुछ भी आज देख लेते हैं टैरो रीडिंग में बिना देर किए। चलें, आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में किस तरह की है और आपको भी किसी तरह की गाइडेंस की आपको भी किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत है कि नहीं, ये सब कुछ देख लिया जाएगा। ओ नो, नहीं मैं दोबारा कर लेती हूँ, इतना पढ़ते पढ़ते ही 20 मिनट तो इसी में लग जाएंगे। वेट अ मिनट, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है आपके पार्टनर, यहीं से देख लेते हैं। मैंने तो कर ही दिए हैं। यस, ओके। और साथ ही साथ डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है? मदर मेरी आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहती हैं। लव एंड पीस एंड बॉटम ऑफ द डेक, जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रांग। इस समय में काफ़ी स्ट्रांगली आप मेंटली स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं, अपने पर्पस पर पूरी तरह से टिके हुए हैं। इस समय में किसी भी तरह का फियर है आपको, लूजिंग ऑफ हिम और हर, अगर इस तरह का फियर है तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने आप से सच नहीं बोलेंगे तो और कौन सच बोलेगा ना, ये वाली बात है ना। मदर मैरी कह रही हैं कि लव एंड पीस आपकी लाइफ में है और जल्दी ही आ रहा है, या आप फील कर रहे हैं। अगर न्यू मून फुल मून आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि ना आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। राइट, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हर समय अगर आप ये कहें ना मैं ही सही हूँ, मैं ही सही थी, मैं ही सही रहूंगी, तो ये बात गलत। एक सही है, गलत तो होता ही है, पर ज़रूरी थोड़ी है सही को बार बार ये थोड़ा बोलने की ज़रूरत है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। सच को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, बात यह है ना। तो आप सही हैं तो आपके सब कुछ साथ साथ सब कुछ सही होता चला जाएगा। ठीक है, इस समय में मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, ये वाली बात दिखाई दे रही है। मैं दूर ही सही पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि लव एंड रिस्पेक्ट अब तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। आई मिस यू अ लॉट। ओ वाओ, अच्छा जी, आपके पार्टनर या आपके डिवाइन मस्कुलाइन बहुत बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं आपने हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की है। वो जो मैं बोल रही हूँ ना कि न्यू मून, फुल मून वाली एनर्जी है। यहाँ पे फ्लावर्स भी देखिए, व्हाइट है, पिंक है, एंड दोनों के चारों तरफ जो है ना ये चक्रा है, तो जो कि ये बता रहा है कि हाँ, एक डिवाइन एनर्जी आपके आस-पास है। आपको खुद महसूस होता होगा कि आपके पास जो जानवर हैं वो अपने आप ही प्यार से आके बैठ जाते हैं। अटैक नहीं कर रहे हैं, बस प्यार से बैठ रहे हैं। एक कंफर्टेबलनेस उनको फ़ील हो रही है आपके साथ। तो ये वाली चीज़ है, ब्यूटीफुल। आपका पार्टनर क्या कहते हैं? तुम्हें छोड़ने की सज़ा मिली है मुझे, मेरा रेपुटेशन, पैसा और सुख सब खत्म हो गया है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू रिप्लेसिंग मी। मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे रिप्लेस तो नहीं कर दोगी, कोई और तो नहीं ढूँढ लोगी या लोगे, ऐसा आपके पार्टनर कहते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, बल्कि खुद से ही भाग रहा था या थी। ठीक है? कुछ भी कह सकते हैं आप। तुम्हारी हाईएस्ट एनर्जी से ये डर लगता था। तुम सब अचीव कर लोगी, बट मैंने सब खो दिया है, ऐसा इनको लगता है। तुम्हारी ख्वाहिश इस ज़िंदगी में पूरा कर सकूं, बस इतनी सी तमन्ना है। हो सकता है मुझे मेरी गलतियों की सज़ा को पूरा करने का मौका मिल जाए। एक बार कह कर देखना। वाह वाह! यहाँ तो प्यार लौट कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हिज ट्रू फीलिंग्स, मैं तुम्हें अपनी वाइफ़ के रूप में देखता हूँ। तुम्हें सोचकर ही वाइफ़ के साथ मैं एंगेज होता हूँ। पर ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मगर हैरान हूँ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है। हाँ, ये बात भी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो आपको पता चल जाता है कि भई तुम अपनी वाइफ़ के साथ इंटीमेट हुए थे ना? तो ये वाली बात अगर आप पूछते हो तो ये घबरा जाते हैं ऐसा। इनको ऐसा आप एम्बैरस कर देते हैं इनको ऐसा पूछ के, पर्सनल सवाल पूछ के। क्यों पूछते हैं आप इनसे इतने पर्सनल सवाल? ठीक है, तो ये उनकी फीलिंग्स इस तरह की आ रही हैं और आगे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बातें, तुम्हारी अदा, तुम्हारा शर्माना और तुम्हारा हक जताना मिस कर रहा हूँ। रियली आई मिस यू अ लॉट। कार्ड्स आ चुके हैं स्टार सीड कार्ड से, तो हो सकता है आप स्टार सीड भी हो। फीलिंग डाइंग इनसाइड, अंदर से मैं मर रहा हूँ। रियली आई लव यू, ये वाली बात आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है।
हम एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं। पहले भी मैंने तुम्हें हर्ट किया होगा और अब भी कहीं न कहीं हर्ट कर रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है? मेरे फ़ियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ ही मुझे मार रही हैं। सेल्फ लव से सीखूँ, अब बहुत तकलीफ़ हो रही है उनको। एडवांसमेंट में आपकी एनर्जी चल रही है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज़ प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड। फॉलो द स्ट्रिंग्स ऑफ योर हार्ट। आपके दिल के तार जो बज रहे हैं ना, बस उन्हीं को फॉलो करें। गट फीलिंग जो कह रही है ना, बस उसी को फॉलो करें। गट फीलिंग कह रही है कि जवाब दो, तो जवाब दो। हैप्पी न्यू ईयर का जवाब देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मुझसे मत पूछिए कीजिए कि मैम जवाब दे दें, बर्थडे विश कर दें, ये कर दें, वो कर दें। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है? मैं तो सबको यही कहूँगी, मत करो, कुछ मत करो। जब मन में भी ऐसा लग रहा है कि हाँ करना है तो मत करो। लेकिन वो इच्छा होती है, वो मन कर रहा है ना। एक होती है गट फीलिंग। गट फीलिंग कह रही है कि इच्छा कर रही है बात करने की या विश करने की, लेकिन मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो कह रही है कि मत कर बात। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी गट फीलिंग, आपका माइंड, आपकी बॉडी ये कहती है कि ऐसा करने से मैं फिर से गिर जाऊंगी या गिर जाऊंगा नीचे और मैं अपने आप को खुद ही हर्ट करने वाला काम कर रहा हूँ, तो वो काम मत कीजिए, है ना? उसमें मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम विश करें, रिप्लाई करें, नहीं करें, है ना? जो आपको ठीक लग रहा है इस समय में वो करें, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। इसमें आपको गाइड किया जा रहा है, मेरे थ्रू नहीं। ऑटोमेटिकली आप दोनों एक दूसरे को गाइड कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को एनहांस कर रहे हो, ये बात है। लाइट, इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडिएंट लाइट टू द वर्ल्ड। इस समय में अपने काम को मत रोकिए। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्विन फ्लेम आ गया, मैसेज आ गया, ये आ गया, वो हो गया, वहाँ पे स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। रिप्लाई करने का मन है तो ठीक है भाई, हैप्पी न्यू ईयर, ओके, सेम टू यू कह दो, थैंक यू कह दो, बस। बात को बढ़ाओ मत ना, बढ़ाओ मत, बस ये बात है। रिफ्लेक्शन, यस, आपका ही रिफ्लेक्शन है आपका पार्टनर। सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। आपके हिडन सेल्फ को मिरर कर रहा है कौन? आपका ट्विन फ्लेम। यस, आपका ट्विन फ्लेम ही तो आपको मिरर कर रहे हैं। मिरर करने का क्या मतलब है? यही मतलब है कि आपके अंदर की कमियों को जो निकाल के आपके मुंह पे रख देना, वो उससे अच्छा कोई फ्रेंड नहीं, उससे अच्छा कोई इंसान नहीं। अब वो मुंह पे लाके रख दे रहे हैं ना, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारे से वजह से ये हो गया और तुम ये हो। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, असल में आपकी जो नेगेटिविटी है अंदर से, हार्ड कोर से, वहाँ से निकाल के आपको दिखा रहे हैं कि तुम ये हो। मिरर, आईना दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, फिर हमें तभी गुस्सा आता है कि नहीं? भई आप गोरे हैं, आपको मैं बोलूँ आप तो बहुत काली हैं, तो आपको गुस्सा क्यों आएगा? आपको हँसी आएगी ना कि ये इसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रही है। सेम चीज़ है, ऐसे क्यों नहीं, हर चीज़ को पर्सनली क्यों लेते हैं? अब आप बहुत गोरे हैं, मैं कहूँ इतनी काली हो आप तो। तो तो आप यही हँसोगे ही ना। आप ये थोड़ी कहोगे कि देखो ये हो गया, देखिए ऐसे कैसे कह दिया ये वो, नहीं कहोगे ना। तो सेम चीज़ है, अगर आप जो चीज़ नहीं हो, तो फिर आप उसको मानो मत। डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। वॉव! ब्यूटीफुल, अच्छा मैसेज है ना आज के लिए। और वो आपका पार्टनर जो है ना, आपको बहुत ज़बरदस्त रूप से मिस कर रहे हैं। मदर मेरी भी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ठीक है? वॉइस ऑफ ट्रुथ, अपने दिल की आवाज़ सुनें, सच्चाई को सुनें और सच्चाई ही बोलें, ओके? थैंक यू, बाय बाय।